नमस्कार दोस्तों, ओमनी चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी चैनल इंग्लिश सीखते हैं। जी हाँ दोस्तों, कन्वर्सेशन, जी हाँ कन्वर्सेशन का ये जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों अगर आप आवर कंट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में नहीं है तो वो कैसे बोलने हैं, कैसे उसका जवाब देना है, इस वीडियो देखेंगे दोस्तों। LKG टू ऑल, अगर आप इस कैटेगरी में है तो जाहिर सी बात इस कैटेगरी से बाहर तो होंगे नहीं, और इंग्लिश आप बोलना चाहते हैं फ्लुएंट में, हाउ टू स्पीक इन फ्लुएंसी, मतलब फ्लुएंट में अगर बहुत ही फ्लुएंट में, धारा प्रवाह, तो आप अचानक से सब करने वाले नहीं है, धीरे धीरे सब कुछ होता है। तो सबसे पहले दोस्तों आप इस वीडियो में देखेंगे आवर कंट्री से रिलेटेड सारे के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और आंसर को आपको याद करके बोलना सीखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आवर कंट्री, आवर कंट्री का मतलब जाहिर सी बात है आप समझ रहे होंगे, हमारा देश। ठीक है, अब ये कौन नहीं जानेगा। तो ये हो गया आवर कंट्री, हेडिंग मैंने लिख दिया है। अब जो है क्वेश्चंस आए गए और 10 क्वेश्चंस का जवाब देना है। जाहिर सी बात है आपको तो आएगा नहीं, लेकिन फिर भी स्टार्ट में कर रहा हूँ, आपके यहाँ समझ में आ जाएगा। नंबर 1, व्हाट इज द नेम ऑफ योर, सॉरी, व्हाट इज द नेम ऑफ आवर कंट्री। योर नहीं, जब कोई विदेशी होगा तो योर बोलेंगे। जाहिर आप अपने में पूछ रहे हैं तो जवाब है। लेकिन जाहिर सी बात है, मान लीजिए कई कई क्वेश्चन तो विदेशी लोग से ही पूछेंगे ना। जैसे मान लीजिए हम लोग घूमने जा रहे हैं और कोई फॉरेनर मिल गया तो हम लोग को पता नहीं रहता कि भाई सब अंग्रेज तो एक ही से लग रहे हैं। तो आप पूछेंगे व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर कंट्री, है ना। वो पूछ सकता है, या कोई आपस में हम लोग बात करेंगे तो ये ऐसा पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ आवर कंट्री, ऐसा किसी से पूछ सकते हैं हम लोग। तो सिंपल है, दो तरह से क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग यहाँ पर। तो पहला देखिए, व्हाट is the name of our country, क्वेश्चन मार्क। पहला क्वेश्चन आंसर होगा, आपको आंसर तो दिख ही रहा होगा, मैं लिख रहा हूँ तो, क्योंकि बहुत कई बार दिखता भी नहीं है। तो आंसर है द नेम ऑफ, देखिए इसी तरह से बोलना सीखना होगा। ठीक है, तो द नेम ऑफ आवर कंट्री इज इंडिया और भारत। आजकल जो है भारत कहना ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो भारत। नेक्स्ट जो है, इसी को क्वेश्चन को मैं लिखता हूँ दूसरे तरह से। नंबर 2 में, व्हाट इज द नेम ऑफ योर कंट्री। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, द नेम ऑफ द नेम ऑफ योर, जब पूछा जाए तो माई बोलेंगे। द नेम ऑफ माई कंट्रीज। देखिए डिपेंड करता है कि ये क्वेश्चन किस व्यक्ति ने किससे किया। अगर किसी फॉरेनर एक पूछा तो जाहिर सी बात है अपना देश का नाम लेंगे, इंडिया भारत बोलेंगे। अगर आपने किसी से पूछ लिया कोई फॉरेनर से तो वो अपना नाम लेंगे। तो मान लीजिए कुछ नाम लेता है अमेरिका, तो यहाँ लिख देंगे द नेम ऑफ माई, सामने वाला फॉरेनर है
या आप फॉरेनर है तो आप ऐसे बोलेंगे ना, द नेम ऑफ माई कंट्री इज़ यूएसए, ठीक है, यूएसए बोल देंगे, या जिस कंट्री का रहेगा वो उस कंट्री का बोलेगा। तो क्वेश्चन पहले ये क्वेश्चन नंबर ये करना आना चाहिए, मतलब करने आएगा तभी तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे किसी फॉरेनर से। अब चलिए सामान्य रूप से नंबर 3 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज आवर नेशनल लैंग्वेज? व्हाट इज आवर नेशनल लैंग्वेजेस? आंसर है, आंसर हो जाएगा हमारा, और आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आवर नेशनल लैंग्वेज इज हिंदी। आवर आवर नेशनल लैंग्वेज इज हिंदी, ठीक है, हिंदी। मान लीजिए इसी क्वेश्चन को अगर आप फॉरेनर से पूछते हैं व्हाट इज़ योर नेशनल लैंग्वेज, तो वो अपने हिसाब से देगा, है ना। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन इसे यहाँ ही ले लेते हैं, नंबर 4, व्हाट इज योर नेशनल लैंग्वेजेस? तो वो जाहिर सी बात है कि अपने जिस कंट्री से वो बिलोंग करता है, कहीं कहीं रसियन बोला जाता है, तो मान लीजिए रसियन है लेकिन इंग्लिश भी समझता है, चाइनीज़ है तो इंग्लिश भी समझते हैं, अफ्रीकन है तो भी समझते हैं, मतलब कहीं ना कहीं समझते हैं, लेकिन वहाँ का लैंग्वेज अलग होता है ना। तो मान लीजिए कि कोई रसियन से भेंट हो गया और उससे मुझे पता नहीं कोई रसियन है कि अमेरिकन है, तो हमने आपने यार मैंने पूछा व्हाट इज़ योर नेशनल लैंग्वेज, है ना, तो वो तो बोल रहा होगा ही इंग्लिश में, तभी तो आप पूछ रहे होंगे, लेकिन फिर भी आप बोल सकते, तो बोलेगा वो कि माई नेशनल लैंग्वेज ये यहाँ देंगे इज रसियन, ठीक है, रसियन। जिस कंट्री का होगा उस कंट्री का वो देगा जवाब। नेक्स्ट है विच इज द कैपिटल ऑफ इंडिया? अब चूंकि अपने कंट्री पे आ जाते हैं क्वेश्चन हमेशा, आप समझ रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चन करना सीखना होगा आपको। नंबर 5, विच इज द कैपिटल ऑफ इंडिया? क्वेश्चन मार्क के साथ करेंगे और आंसर होगा न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। नंबर 6 पे चलते हैं। नंबर 6, नेम योर स्टेट। सीधा क्वेश्चन ऐसे भी कर सकते हैं, नेम योर स्टेट।
ठीक है, आंसर होगा। मान लीजिए कोई बगल में ही रहता है कहीं कहीं, तो अपने हिसाब से अपने स्टेट का नाम ले सकता है। माई स्टेट इज यूपी। ठीक है, सिंपल सा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, और अगला प्रश्न आपको मैं यहाँ से दिखाऊंगा। चलिए, नंबर 7। 7 नंबर है, नेम। ऐसे तो कुछ व्हाट इज द नेम, व्हाट इज द नेम ऑफ आवर नेशनल एनिमल, है ना, ऐसे पूछ सकते हैं। लेकिन आप बहुत ही सरल तरह से, चूँकि बोलना है, बोलने में बोलने का तरीका ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, एकदम सिंपल तरह से, नेम आवर नेशनल एनिमल, नेम आवर नेशनल एनिमल। है तो ऐसे क्वेश्चन तो ये भी हो सकता है, व्हाट इज द नेम ऑफ आवर नेशनल एनिमल, ऐसे ही बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सिंपल किया गया है, तो आप अच्छे से समझिए कि इस तरह से भी लोग बोलें तो आपको जवाब देना है। मान लीजिए नेशनल एनिमल तो टाइगर है, तो लिखेंगे टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल। ठीक है, इस नहीं लगाएंगे एनिमल। नंबर 8 में देखते हैं, which which is which is which is our national bird, which is our national bird। आंसर होगा पीकॉक। पीकॉक ही रहा है नेशनल एनिमल, सॉरी बर्ड। पी पीकॉक इज आवर नेशनल बर्ड। नंबर 9, which is our नेशनल फ्लावर। ठीक है, तो याद रखेंगे अच्छे से तभी तो होगा, आंसर हो जाएगा। अब आंसर ही नहीं पता रहेगा तो आप इसका जवाब भी इंग्लिश में नहीं दे पाएंगे, तो जवाब भी पता होना चाहिए। लोटस है ना, लोटस ही है ना, लोटस इज आवर नेशनल फ्लावर। नंबर 10, which are our 4 major
मेजर सिटी, ठीक है, सिटीज आंसर हो जाएगा। आवर मेजर, है ना, आवर मेजर सिटीज आर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड बेंगलोर। हालांकि चेन्नई भी लोग कहते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है साउथ में सबसे इम्पोर्टेंट आजकल तो बेंगलोर ही हो गया है। तो दोस्तों ये है, इससे जुड़ा हुआ और भी क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि आवर कंट्री के बारे में कि विच इज़ द हार्ट ऑफ आवर कंट्री, है ना, विच इज़ द हार्ट ऑफ आवर कंट्री। तो जाहिर सी बात है हार्ट कौन है, तो एमपी है। तो बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह से बन जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वीडियो आप देखिए, इतना क्वेश्चन काफ़ी है, कुछ जो है प्रैक्टिस करने के लिए। उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, बहुत अच्छे तरह से काम करेंगे और इंग्लिश बोलना सीखेंगे 100%। इस वीडियो में ही तो दोस्तों, नीचे एक लाइक का बटन, लाइक करिए, बहुत सारे लोगों तक पहुंचाइए और मिलते हैं अगले वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।